हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा पांडे एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं सी टेट प्रिपरेशन फॉर 2022 एंड 2023, जो कि एग्जाम हमारा नेक्स्ट है दिसंबर में। ठीक है, इस सीरीज में हम आपको पूरी मैथ्स 30 आउट ऑफ 30 कंटेंट प्लस पेडागोजी कराएंगे। साथ में अभी जो ये सीबीटी मोड में एग्जाम्स हुए हैं उनके पेपर्स के पूरे पेपर्स के डिस्कशन होंगे जो 2021 सेट्स है। ठीक है, तो हम इसमें स्टार्ट करेंगे। पहले तो मैथ्स कंटेंट करेंगे, साथ साथ में ही हम पेडागोजी भी करेंगे। और अगर आप इस सीरीज में बने रहे तो आपका 30 आउट ऑफ 30 आएगा ही आएगा, इसकी मेरी गारंटी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज ये पहला टॉपिक हमारा है, ये क्या है, नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम क्या होता है देखना। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, ये बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, जो संख्या पद्धति है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला हमारा होता है रियल नंबर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। और दूसरा हमारा होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या हमारे सी टेट के सिलेबस में नहीं है, तो हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में क्या है, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। ठीक है, तो हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब देखना, रियल नंबर्स भी बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, 2 पार्ट्स इसका क्या होता है, एक तो होता है हमारा रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, एक तो रैशनल नंबर हो गया, दूसरी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर इसको बोलते हैं हम परिमेय संख्या, और इसको बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ठीक है, देखना, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति जो हमारा है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। एक रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। फिर हमारे सिलेबस में क्या है, वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं भी तो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक हमारा है परिमेय संख्या, दूसरा है अपरिमेय संख्या। ठीक है, इनके बारे में डिटेल बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही सिंपल आते हैं। अगर आप इनके बारे में जानते हो कि रैशनल मतलब परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, इमेजिनरी, रियल, ये सारे बस नंबर्स जानते रहोगे तो ही इसके क्वेश्चंस बन जाएंगे, इतने सिंपल आते हैं। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल याद रखना कि क्या है। अब ये रैशनल नंबर जो है ये भी हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, इरेशनल तो सिर्फ इरेशनल नंबर होता है, उसका कोई पार्ट नहीं बनता। रैशनल नंबर का बनता है, एक हमारा बनता है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, यानी कि ये होता है हमारा नेचुरल नंबर। दूसरा हमारा होता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, इसको हम बोलते हैं होल नंबर। और तीसरा हमारा होता है पूर्णांक, इसको बोलते हैं हम इंटीजर। ठीक है, तो हमारा हो गया संख्या पद्धति, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं में भी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और परिमेय भी 3 पार्ट में हो गया, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। अब हम देखते हैं कि ये नंबर्स होते क्या है एक्चुअली में, इनका पूरी की पूरी संख्या पद्धति इस तरीके से डिवाइडेड है संख्या में। ठीक है, अब देखना यहाँ पे नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या होती क्या है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, मतलब कि जैसे हम लिख सकते हैं 1, हमारे पास 3 पेन है। ठीक है,
हमारे पास 10 किताबें हैं, हमारे पास हमने आज 2 रोटी खाई है। इस तरीके से हम इसे काउंटिंग कर रहे हैं ना, 1 2 3 4, इस तरीके से कोई भी नंबर यानी कि जिसको हम गिन सके, काउंट कर सके, वो हमारा होता है प्राकृतिक संख्या। इसको हम 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4, इस तरीके से कोई भी नंबर जिसको हम गिन सकते हैं उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जिसको हम गिन सके। और फिर हम देखेंगे यहाँ पे पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती है? इसकी इंग्लिश होती है हमारी होल नंबर। अब देखना होल नंबर क्या होता है, ये भी वही होता है जिसको हम गिन सके। बट जैसे कि हमने आज खाना ही नहीं खाया, हमने आज एक भी रोटी नहीं खाई, उसको हम क्या बोलते हैं? आज हमने 0 रोटी खाई, एक भी नहीं खाई, मतलब होता है ना, हम बोल देते हैं कि हाँ हमने आज कुछ भी नहीं खाया, हमने 0 रोटी खाई है। या हमारे पास एक भी पेन नहीं है, मीन्स 0 पेन है, तो उसको उस केस में एक 0 एक्स्ट्रा इंक्लूड होता है, जो कि प्राकृतिक संख्या में नहीं था, ये पूर्ण संख्या में आ जाता है। तो 0 से ये स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, इस तरीके से मीन्स 0 से स्टार्ट हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। अब इसके बाद तीसरा हमने देखा था, क्या था? पूर्णांक। पूर्णांक हो गया, इसको बोलते हैं हम इंटीजर्स। ठीक है, अगर मैं अब आपको बोलूं कि मेरे पास 10 पेन थे और 10 चोरी हो गए, ठीक है, तो अब मेरे पास कितने बचे हैं? तो आप क्या बोलोगे? 0 बचे हैं, कुछ भी नहीं बचे हैं। तो हमने कैसे फाइंड किया? 10 थे मेरे पास, किसी ने 10 ले लिए, 10 मेरे पास प्लस में थे, किसी ने लिए, तो मतलब मेरे पास माइनस हो गए 10, है ना। जो माइनस का कॉन्सेप्ट है उसके लिए हमें पढ़ना होता है पूर्णांक। पूर्णांक में हमारे माइनस वाले टर्म्स भी आते हैं। जैसे अगर मैं प्लस में हूं, मेरे पास सपोज 10 पेन थे, तो मैं 10 पेन मेरे पास प्लस में थे, किसी ने मुझसे ले लिए 10 पेन, तो मेरे पास अब कितने हो गए? 0 पेन हो गए, मीन्स एक भी पेन नहीं, मैं माइनस में आ गई। तो उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस वाले को। जैसे यहाँ पे 0 1 2 3, ये तो होता ही है, इसमें ये भी होता है -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, मीन्स 0 भी होता है, 1 2 3 भी होता है, और माइनस वाले भी सारे टर्म्स होते हैं पूर्णांक में। इस तरीके से ये हो गया हमारा पूर्णांक। अब देखना नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, ये आपको समझ आ गया। अब हमने पढ़ा था क्या, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उनको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो हमने बोला था रैशनल नंबर और दूसरा बोला था इरेशनल नंबर। मीन्स एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। अब देखना जो परिमेय संख्या होता है वो हमारा ये सारे ही नंबर जो है वो परिमेय संख्या में आते हैं। ठीक है, जो हमारा रैशनल नंबर था, परिमेय संख्या था, वही 3 पार्ट में डिवाइड हुआ था। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, यानी कि ये सारे जो हमारे हैं वो रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या, अभी मैं परिमेय और अपरिमेय बताती हूँ कि होता क्या है। आई होप कि आपको ये समझ आया हो प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है और पूर्णांक क्या है। आप साथ में इसको नोट करते जाना, क्योंकि ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो कि अक्सर करके स्किप हो जाती हैं और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन इससे बनता है और वो हम गलत करके आ जाते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लेना। अब हम देखते हैं रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वो होती है जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसका होता है परिमेय संख्या जिसको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या, जहां पे जो q है वो कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर हो, कोई भी, अगर हम उसको p/q के फॉर्म में लिख ले रहे हैं तो ये हमारा क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। अगर हम उसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि वो अपरिमेय संख्या होगा। मीन्स वो परिमेय नहीं होगा तो अपरिमेय होगा। अब देखना, जैसे कि इसके कुछ एग्जांपल्स मैं बताती हूँ। जैसे यहाँ पे है 3/5, ठीक है, 3/5 है तो इसको हमने लिख लिया ना p/q के फॉर्म में। p न्यूमिनेटर है और q डिनोमिनेटर, मीन्स p जो है वो अंश है, q हर है, तो यहाँ पे भी 3 अंश है और 5 हर है। इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है,
और एक एग्जांपल ये बताना, जैसे 2/0 है ना, 2/0 ये भी हमारा जो होता है ये परिमेय संख्या होगा। देखना हमने डेफिनेशन में बताया था कि p/q के फॉर्म में तो लिखना ही है, इसको हमने p/q के फॉर्म में तो लिखा ही है, लेकिन q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर q 0 हो जाएगा तब ये परिमेय संख्या नहीं होगी, तो ये हमारा जो है वो परिमेय संख्या नहीं होगा। एक और भी होता है एग्जाम्पल इसका, देखना पाई इक्वल टू होता है 22/7, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 होता है। ये 22/7 ये जो है ये तो हमारा परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन पाई हमारा परिमेय संख्या नहीं होता है, पाई हमारा होता है अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है, जो संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं वही संख्याएं अपरिमेय होती हैं, ठीक है। परिमेय संख्या जैसे यहाँ पे बताना 5 अगर है, अगर मैं इसको पूछूं ये परिमेय है कि नहीं है, तो 5 क्या होगा, 5 को मैं लिख सकती हूँ 5/1, 1 डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, तो 5/1 जो है हमारा वो परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर मैं बोलूं -3 तो -3 को भी देखना -3/1 लिख सकते हैं, ये भी हमारा परिमेय संख्या है। 0/5, ठीक है, ये भी हमारा परिमेय संख्या है। 0 भी हमारा परिमेय संख्या होगा, क्योंकि 0 को हम 0/1 भी लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या होगा। तो ये हो गया परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या देखना, परिमेय संख्या में तो ये सारे हो गए, 2 हो गया, 3 हो गया, 5/3 हो गया, 7/2 हो गया, इस तरीके से सारे नंबर जो है वो परिमेय संख्या में होंगे। अपरिमेय संख्या देखना, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है, पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, इस तरीके से मीन्स रूट में जितने भी वैल्यूज होते हैं जो कि प्राइम नंबर होने चाहिए, तभी वो हमारा जो है वो बोलेंगे हम कि वो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है, पहले वो देख लो। प्राइम नंबर वो होता है, प्राइम नंबर मीन्स अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ उस नंबर से और एक 1, यानी कि उसको हम अगर 1 से डिवाइड करें तो डिवाइड हो जाए, और जो वो नंबर हो उससे डिवाइड करें तो डिवाइड हो जाए, उसके बाद वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि 2 है, ठीक है, 2 को देखना हम इसको 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, इसके बाद किसी भी नंबर से नहीं कर सकते। 1 तो सारे मतलब सभी नंबर 1 से डिवाइड होते हैं, और 2 ये नंबर ही है, इसके बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि इस 2 को डिवाइड कर दे, तो हम बोलेंगे कि 2 जो है वो प्राइम नंबर होता है, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर जो खुद से और 1 से डिवाइड होता है, मीन्स खुद से उसको भाग दे तो भागफल शेषफल 0 आएगा, और 1 से भाग दे तो शेषफल 0 आएगा, अदरवाइज और किसी भी नंबर से भाग देंगे तो उसका शेषफल कुछ ना कुछ आता ही है, 0 नहीं आता। तो इस ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। सेकंड जो हमारा होता है वो कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं, अभाज्य भाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो नंबर्स प्राइम नहीं होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं, जैसे कि 2 तो प्राइम हो गया, 3 भी हमारा प्राइम नंबर होगा, 5 भी प्राइम नंबर होगा। 4 देखना, अगर हम 4 की बात करें तो 4 जो हमारा है वो 1 से भी डिवाइड होगा, एंड 2 से भी डिवाइड होगा, एंड 4 से भी डिवाइड होगा, है ना। 1 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है, इसके बाद एक नंबर हमें और मिल गया 2, जिससे कि 4 हमारा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, प्राइम नंबर में वो सिर्फ खुद से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ पे जो 4 है वो 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, और 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये जो हमारा है ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4 हमारा कंपोजिट नंबर हो गया, उसके बाद 9 हो गया, ठीक है,
4 ये 6 भी हो गया, 6 भी 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा। तो इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्याएं। और जो डिवाइड नहीं होता है इस तरीके के नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ये प्राइम और कंपोजिट आई होप कि आपको समझ आया हो। आप इसको एक बार नोट जरूर करते रहना, नहीं तो ये भूल जाता है। ठीक है, सारे मतलब जितने भी टॉपिक्स मैं बता रही हूँ आप उसको नोट डाउन करते जाना। ठीक है, तो ये हमारा प्राइम कंपोजिट हो गया। अब मैं अपरिमेय संख्या आपको बता रही थी। तो अपरिमेय संख्या में जो ये रूट में नंबर्स होते हैं वो अगर प्राइम नंबर्स हैं तो वो अपरिमेय होती हैं। अगर प्राइम के बाद कंपोजिट भी है तो उसमें अगर जैसे यहाँ पे हो गया हमारा एग्जाम्पल देखना, ये √9। ठीक है, √9 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू 3। ठीक है, रूट में अगर ये 2 बार है तो हम इसको एक बार बाहर ले लेते हैं। तो ये जो हमारा है ये परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी। लेकिन अगर हम रूट में 6 देखते हैं तो ये हमारा होगा 2 इंटू 3। ठीक है, ये रूट से बाहर नहीं जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा जो है ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारा समझ आया होगा। अब मैं इस पे कुछ क्वेश्चन देती हूँ, उससे ये क्लियर हो जाएगी टॉपिक की क्या है। देखना, इस पे इतने बेसिक से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे यहाँ पे दे देगा तुम्हें कि 3, ठीक है, नंबर जो है वो 3 है। अब इसका ऑप्शन है कि ये कैसी संख्या होगी, ये कैसी संख्या होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं होल नंबर मिस की होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। दूसरा हमारा हो गया कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं। तीसरा हम लिखते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन दे देगा 3 कैसी संख्या होगी। तो देखना 3 हमारा होल नंबर भी होगा, क्योंकि होल नंबर में हमारा क्या आता है, ये 0 आता है, 1 2 3 इस तरीके से नंबर आते हैं, तो होल नंबर तो होगा ही होगा। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर में कैसे आते हैं, कंपोजिट नंबर में देखना सबसे छोटी कंपोजिट नंबर क्या है, 1 नहीं होगी, क्योंकि 1 सिर्फ 1 से डिवाइड होता है। 2 भी नहीं होगी कंपोजिट नंबर, क्योंकि 2 सिर्फ 2 और 1 से डिवाइड होता है। 3 भी कंपोजिट नहीं होगा, क्योंकि 3 सिर्फ 1 और 3 से डिवाइड होता है। 4 कंपोजिट नंबर होगा, तो 4 से यानी कि 4 आएगा, फिर 5 नहीं होगा, 6 इस तरीके से नंबर आएंगे कंपोजिट नंबर में। तो 3 जो हमारा है वो कंपोजिट नंबर नहीं होगा, तो प्राइम नंबर हो जाएगा, प्राइम नंबर तो होगा ही। ठीक है, तो ये इसमें हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट बन रहा है, थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट बन रहा है। तो इस तरीके से नंबर्स के बारे में पूछा जा सकता है। एक और नंबर्स हमारा एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, वो होता है हमारा अनुवर्ती संख्या एंड पूर्ववर्ती संख्या। ठीक है, अनुवर्ती संख्या एंड पूर्ववर्ती संख्या, ये हमारा कभी कभी पूछ देता है अनुवर्ती संख्या बताओ, 12 का अनुवर्ती संख्या बताओ और पूर्ववर्ती संख्या बताओ। तो अनुवर्ती संख्या मतलब क्या, देखना आगे के नंबर होते हैं। ठीक है, जो आगे की तरफ बढ़ रहे हो, जैसे 10 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी पूछा जाएगा तो 11 हो जाएगी। 11 की अनुवर्ती संख्या 12 हो जाएगी। पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, इसके पहले के नंबर, जैसे 12 का पूर्ववर्ती पूछा जाए तो 11 होगा, 19 का पूछा जाए तो 18 होगा। ठीक है, तो ये अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या, इसको इस तरीके से हमसे पूछा जा सकता है, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या। कभी कभी कोई क्वेश्चन बन जाता है, तो आप इसको भी याद रखना। आगे हम देखते हैं दशमलव। ठीक है,
आपने दशमलव सुना होगा नाम, दशमलव के भी क्वेश्चंस आते हैं, दशमलव के एडिशंस आते हैं, मल्टीप्लिकेशंस आते हैं, सब्ट्रैक्शन, डिविजन्स। दशमलव होता क्या है बेसिकली, जैसे यहाँ पे 3 हो गया, पॉइंट लगा दिया 07, इसको 3.07 बोलते हैं। अगर आपसे दशमलव का एडिशन पूछा जाए, ठीक है, 3.07 प्लस 5.57, अब ये अगर फाइंड करना हुआ, प्लस यहाँ पे एक और ले लो 2.237, ठीक है, 3.07, 5.57 एंड 2.237, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखना हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं 07, जैसे बेसिकली हम सॉल्व करते हैं, पॉइंट के नीचे ही आना चाहिए, इसको लिखेंगे 5 और ये 5 7, और ये पॉइंट भी यहाँ ही आना चाहिए, इसको लिखेंगे 2 3 7, ठीक है। इसको ऐड कर लेंगे, दशमलव के बाद इधर चाहे आप जितनी मर्जी जीरो लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से हम लगा के ऐड करेंगे, देखना यहाँ 7 आएगा, ये 7 7 14 और 3 हमारा कितना हो जाएगा 17, ठीक है, और 5 और 2 7 और 1 8, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, और ये 5 और 2 7 3 8, तो 8.877। इस तरीके से हम दशमलव के एडिशन करते हैं। दूसरा देखना दशमलव के सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, 5.37, अगर माइनस करना हो 1.10, ठीक है, इस तरीके से, तो इसको भी हम सेम ऐसे ही लिखेंगे 5.37 1.10, और जैसे हम माइनस करते हैं बेसिकली उस तरीके से माइनस करेंगे। ये तो हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन और एडिशन। अब देखना मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करते हैं दशमलव के, ठीक है। अब दशमलव के मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, यहाँ पे 2.53 है इंटू 3.5 है, ठीक है, या फिर एक ही ले लो 3 ही ले लो, ठीक है, 3 हो गया। अब इसको जैसे हम बेसिकली मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, 5 5 जा 25 और 1 26, 5 2 जा 10 हो गया, और 10 और 2 12, ठीक है, ये आ गया हमारा मल्टीप्लाई करने पे। अब देखना पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 और 2 नंबर्स हैं पॉइंट के बाद, तो हम यहाँ इधर से, ठीक है, मीन्स राइट साइड से 2 डिजिट्स काउंट करेंगे, 1 2, यहाँ पे हम पॉइंट लगा लेंगे। इस तरीके से हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। अगर सपोज पॉइंट यहाँ पे भी होता तो सोचो क्या होता, अगर मैं यहाँ पे 0.5 से मल्टीप्लाई करती तो क्या करती, तो फिर मैंने 2 दशमलव जो है इन दोनों के बीच के जितने नंबर्स है उनको काउंट करेंगे, 1 2 3 नंबर्स है दोनों दशमलव के बीच में, तो 3 नंबर्स यहाँ से हम 3 काउंट करके यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम दशमलव का करते हैं क्या, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब हम देखना डिवीजन कैसे करते हैं दशमलव के। डिवीजन में देखना यहाँ पे 3 हो गया, 7 9 8, ठीक है, यहाँ मान लो पॉइंट लगाया है, और इसको 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब 5 से डिवाइड करना है, तो जैसे हम सिंपली डिवाइड करते हैं स्टार्ट करते हैं वैसे, ये 5 7 जो होगा 35, यहाँ पे 2 आ गया। अब देखना अगले नंबर से पहले हमारा पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ जो पॉइंट है उसको यहाँ लिख लेंगे, उसके बाद अगला नंबर नीचे ले आएंगे, यानी कि 9 ले आएंगे। अब हमारा क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, ये हो गया 4, और यहाँ पे हो गया 8, अब ये हो जाएगा 5 9 जा 45। तो इस तरीके से हम दशमलव के एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या समझा है, नंबर सिस्टम समझा है, नंबर किस तरीके से कितने तरह से विभाजित किया गया है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, और हमारा जो है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक, काल्पनिक। आई थिंक कि आपको ये सारा ही समझ आ गया होगा, और अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। एक और चीज आपको बता दूं मैं, एक होता है सम संख्या और विषम संख्या, ये क्या होता है ये भी देख लो आप, ठीक है। हमारा होता है सम संख्या, वैसे तो आपको पता होगा लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ एक बार मैं बता दूं इसको, सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है। विषम संख्या, ठीक है,
सम संख्या होती है जो कि 2 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड होता है तो हम उसको बोलते हैं कि वो एक सम संख्या है। जैसे यहाँ पे देखना 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। अगर इसको हम पहले तो 2 4 8 को ही ले लो। ठीक है, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, और हमारा 6 हो गया। ये सारे जो है ये सम संख्याएं हैं, इनको इवन नंबर भी बोलते हैं हम, इवन नंबर। तो ये सारे हमारी जो है वो इवन नंबर है। ये 2 4 और किसी भी बड़ी से बड़ी डिजिट, एक हमारा ये 0 भी इसमें इंक्लूड होता है। कोई भी नंबर हो, अगर उनकी डिजिट्स जो लास्ट डिजिट होती है, मतलब जो आखिरी इकाई का अंक होता है, इकाई का अंक अगर 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया या फिर 0 हो गया। ठीक है, कोई भी नंबर चाहे जितने भी डिजिट की हो, मीन्स उसकी करोड़ों की ही संख्या क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका इकाई का अंक इसमें से, इन पांचों में से कोई एक होता है तो वो नंबर जो हमारा वो सम संख्या कहलाती है। ठीक है, और अगर जो नंबर ऐसे नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं विषम संख्या। जैसे यहाँ पे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9। इस तरीके का जो लास्ट डिजिट मतलब इकाई का अंक अगर ये नंबर होगा तो उसको हम बोलेंगे विषम संख्या होती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये संख्या समझ में आई हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर जो भी 2010 से 21 तक जितने भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस आए होंगे वो सारे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आप इसका प्रॉपरली नोट्स जरूर बनाना, इसको लिखना और हमारे साथ इस सीरीज में जुड़े रहना। मैं गारंटी देती हूँ आपका 30 में 30 आना ही आना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।